साहिबान न्यूज HD में हूं यासीन और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं अब तक की अहम खबरें। ऐसे हमारे ब्यूरो चीफ यूरोप चौधरी वसीम अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौका पर सफीर मुमताज ज़हरा बलोच ने ख्यालात का आज़ादाना बहाव और इंसानी हुकूक को आगे बढ़ाना UNAT में इसबाक और तनाजुर के मौजू पर एक पैनल बहस में हिस्सा लिया। इस तकरीब का एहतमाम यूनेस्को और यूरोपीय यूनियन ने मुश्तरका तौर पर किया था। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर खालिद अल ऐनी और अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक नवी प्ले ने इस तकरीब की सरबराही की। इस मौका पर खिताब करते हुए सफ़ीर बलोच ने ख्यालात के आज़ादाना बहाव की अहमियत को न सिर्फ जमहूरियत बल्कि बैनुल-अक़वामी सफारतकारी की बुनियाद के तौर पर भी उजागर किया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी सफारतकारी के इर्तिकाब पर तशवीश का इजहार किया क्योंकि खुले मुकालमे और फ़िक्री तबादले की जगह महदूद हो गई हैं। इस तरह आलमी मसाइल का हल तलाश करने के लिए मुश्तरका बुनियाद तैयार करने के लिए रियासतों की एक दूसरे के साथ तामीरी तौर पर मशगूल होने में नाकामी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि ये मुतहर्रिक कसीरुल जहती और बैनुल-अक़वामी सफारतकारी के लिए एक बहरान में हिस्सा डाल रहा है। सफ़ीर ने UNAT के अमल से पैदा होने वाले मौक़ों और चैलेंजों और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सतूनों पर इसके असरात के बारे में भी बात की। इस अमल को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की मशीनरी को जदीद और हमवार करने का एक मौका करार देते हुए उन्होंने खबरदार किया कि ये अमल इंसानी हुकूक के तरीक़ाकार और तरीक़ाकार को कमज़ोर करने और इंसानी हुकूक में होने वाली पेशरफ्त को कमज़ोर करने का बाइस नहीं बनना चाहिए। पैनल डिस्कशन के दीगर शुरका में एमनेस्टी इंटरनेशनल फ्रांस की सदर मोहतरमा एन साविनेल बारास शामिल थीं। इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ के यूलिवियन में बैनुल-अक़वामी कानून के प्रोफेसर जॉन वाउटर्स और डिब्यूट ब्रिटेन डायरेक्टर जनरल डी रिपोर्टर्स सीन्स फ्रंटियर्स। तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज़ HD।